जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उस समय आपको पूरी एकाग्रता पढ़ाई पे देनी है, क्योंकि वो भी भगवान की एक पूजा है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, अलग अलग भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो ये पूजा है ना अलग अलग। ऐसे विद्या अध्ययन अपना कर्तव्य है। तो उस समय हम जब विद्या अध्ययन करने जा रहे हैं तो भगवान को नमस्कार करके पूरी एकाग्रता, अगर हम पूरी एकाग्रता नहीं देंगे उसमें हम असफल हो जाएंगे, हमारी पूजा असफल मानी जाएगी। हम जिस डिपार्टमेंट में जो कार्य कर रहे हो पूरी एकाग्रता से, ईमानदारी से करें। बीच बीच में भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हम 5-10 मिनट में एक बार बोलिए राधा अब क्या परेशानी, कलम रोकी राधा, और 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे जो भी कार्य किया या पढ़ाई की उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। हे प्रभु 6 घंटे से ये जो हम पढ़ाई कर्म कर रहे थे इसमें जो भी त्रुटि हुई हो और आपका जो भी विस्मरण हुआ हो उस सब समय आपके चरणों में समर्पित। आपकी आध्यात्मिक उन्नति पक्का, आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। एक दिन प्रभु प्रभावती इनके घर में गए तो खूब माखन खाया और लुटाया। तो यशोदा जी के पास गई और कहा ये जो कन्हैया है ना, पूरे माठ हमारे घर के सब फोड़ के पूरा दही बिखरा के है। लालजू आ गए, उन्होंने कहा कब हम गए थे तुम्हारे घर? मैया हम तो देखो यहाँ सो रहे थे, व्यर्थ में चोरी का ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। लालजू मैया तुम्हें विश्वास हो सकता है भला मैं जाऊंगा? अरे एक काम करना प्रभावती, अब ये जब तुम्हारे घर में भी जाए ना तो एक बार हमको पकड़ के दिखाना। और प्रभु भी परम खिलाड़ी उसी के घर में गए, छड़ी रखी थी, छड़ी से मटकी फोड़ फोड़ के जितनी बनी थी, अब वो तो छुपी खड़ी थी कि एक बार पाले पहले, क्योंकि सब प्यार करते हैं ब्रजवासी जन थे। नंद नंदन की जोर से कलाई पकड़ी, इतने में तो नंद बाबा आ रहे हैं, जो एक उगट किया तो लालजू ने उसके पुत्र को बुलाया, तो फौरन अपना हाथ हटा के उसके हाथ में से प्रभावती गई, यशोदा रानी आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। भैया ने कहा किसको? बोले तुम्हारे लाला को चोरी कर। अरे थोड़ा घूंघट तो हटा ले, पीछे देखा, अरे बोले दाढ़ी की तू कहां से आ गया? कन्हैया है। मैया क्या बात हो गई? प्रभावती तुझे लज्जा ले आती? मेरा लाला देखो आराम करके आ रहा है। थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ी तो उनका सुन ली, अब की तो लाला का हाथ पकड़ा है, अगली बार तेरे खसम का हाथ पकड़ाऊंगा अगर मेरी पकड़। धीरे से कह के और दंडवत, बड़े लीला बिहारी। एक संत के पास मैं गया था तो मैंने जैसे नाम का जप करते हैं, उन्होंने कहा कि जैसे कि तुम रोटी 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 कर रहे हो, क्या रोटी का स्वाद जानते हो तुम? ऐसे पाखंडियों से बचो जो भगवान के नाम की, भगवान के श्री विग्रह की अवहेलना करते हैं। राम राम कहने से ऐसा पेट भरेगा कि जन्म जन्म की जो पेट में जाने का अभ्यास वो बंद हो जाएगा। समझते हो? दोनों किडनी फेल है, केवल राधा नाम के बहाने ताल ठोक रहे हैं। छाती की बात कहते हैं, इसी नाम के बल से हर प्रश्न का उत्तर है। भगवान ने अवतार लेकर कुछ को तारा, तुम राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा का नाम लाखों को तार दिया, तारता रहेगा। तुम व्यास से बढ़कर हो, वशिष्ठ से बढ़कर हो, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी महात्मा है, लेकिन राम राम राम। हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते हैं और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल ऐसे केवल खाई हुई बात कर रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहे। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। तो टेंशन होता रहता है जो। कौन सा टेंशन? खाली जगह टेंशन, भरी जगह तो टेंशन कहाँ? जैसे महाराज जैसे मैं 2 साल से कोटा में तैयारी कर रहा हूँ, अभी 2 साल से नहीं हुआ, अभी 3रा साल इस बार भी नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही एक क्षेत्र है। इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। आज के जो बच्चे हैं ना ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, स्मृतिहीन हो रहे हैं। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं है। ये बिल्कुल किसी भी बच्चा के मन में रहना चाहिए। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है। आप विचार करो कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। एक जीवन ऐसा जो जगत में प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। टेंशन किस बात की? टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो जाओ। जैसे श्री जी को भी रोज बोलता रहता हूँ, मतलब इस बार हो क्या, मतलब इस बार मतलब पास हो जाओ 2 साल। नहीं, ये भी हम नहीं कहते, ये भी हम नहीं कहते। फिर टेंशन की टेंशन नहीं बनोगे, फिर टेंशन बन जाएगी तुम्हें। कहना नहीं, पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, तुम्हारी गरज हो तो पास कर देना। जहाँ रखोगे जैसे रहोगे वैसे रहूंगा, आपको पुकारता रहूंगा, आपका स्मरण करता रहूंगा, माया पर विजय प्राप्त हो जाएगी। जब तक दिवाली का पर्व है तो कुछ न कुछ लेन देन भेंट होती है ना, भाई कोई परिजन आया, उनके खवाया पियाया, कुछ
तो हमारी प्रियता यही है कि तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम आनंदित हो। कैसे? अच्छे आचरणों से, भगवान नाम जप से। अगर बुरे आचरण करोगे, क्योंकि सबका न्यायाधीश श्री कृष्ण है, वो जब न्याय करता है तो वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं रहती। और ये अधर्म तभी होता है जब हमारी बुद्धि खराब हो, और बुद्धि खराब तभी होती है जब ये 6 बातें होती हैं। पक्का समझ लेना। शराब पीना, मांस खाना, परिस्थिति से या परपुरुष से व्यभिचार करना, और हिंसा करना, और चोरी करना, कीड़ा आदि चोरी करना। आपका पद, आपकी जो योग्यता, वो हमारे समाज के मंगल के लिए। आप नमक रोटी खाओ, भले आप कष्ट से जियो, लेकिन आप आंख झुकाने वाले नहीं बनो। आंख में आंख डाल के बात करने की क्षमता रहे।